बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इकॉनमी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मायूस कुन हैं, और कुछ पॉलिटिकल ख़बरें भी हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। और एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करनी। पहले तो ये है कि इस हफ़्ता जो हफ्तावार, क्योंकि एक रिपोर्ट आती है, हर हफ्ते वाले दिन आती है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब जब रिपोर्ट आई गुज़िश्ता रात, तो आज आप एतवार वाले दिन इस रिपोर्ट को सुन रहे हैं। तो गुज़िश्ता हफ्ते में आपको किस किस्म की महंगाई का सामना करना पड़ा, ये पाकिस्तान का एक इदारा शुमारियात है। वो शुमारियात का इदारा जो है PBS, उसकी एक रिपोर्ट आई है महंगाई के हवाले से। और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि जो ग़ज़ाई और गैर ग़ज़ाई चीज़ें हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। और 26 जनवरी को जो हफ़्ता ख़त्म हुआ है, इसमें महंगाई की शरह बढ़कर 32.57% पर पहुंच गई है। 50 साल के पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था ना, जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था, तो उस वक्त पाकिस्तान की इस तरह की हालत हुई थी जो अब पाकिस्तान की हालत कर दी है इस PDM की हुकूमत ने और इसके सहूलतकारों ने। ये तजर्बा करने का उनको शौक़ था, तजर्बा करके पाकिस्तान को देखे कहाँ पहुँचा दिया। जो ख़बर मैं आपको बताऊँगा, आपको खासा दुख होगा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मैंने इस खबर को पढ़ा। मैं अभी अपने एक दोस्त को भी बता रहा था। रुपए की जो रिकॉर्ड तनज़ली हुई है, जो रिकॉर्ड मार पड़ी है पाकिस्तान के रुपए को। अफ़गानिस्तान का जो एक अफ़गानी है, यानी हमने अफ़गानिस्तान को पनाह दी, हम उन्हें बार बार ये कहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया। वो अफ़गानी ये कहते हैं कि आपकी वजह से हम जंग में धकेले गए। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की वजह से ये खित्ता हमेशा से जंग में धकेला गया है। हालांकि पाकिस्तान के अपने मसाइल थे, अफ़गानिस्तान के अपने मसाइल थे, अमेरिका के और यूरोप के अपने मसाइल थे, रशिया की और अमेरिका की एक लड़ाई थी, और अफ़गानिस्तान इन दो मुल्कों के बीच में एक मैदान जंग बना रहा। उसमें पाकिस्तान ने बाज़ औक़ात गलत पॉलिसीज़ के ज़रिए से पैसा कमाने के लिए भी गैरों की जंग में कूदने की कोशिश की। पैसा तो कमाया लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की एक अजीब व गरीब फ़ज़ा पैदा हो गई। फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक लंबी जंग लड़ी। लगभग हमने 80,000 लाशें अपने कंधों पर उठाई हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान ने नुकसान किया है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसियों का पाकिस्तान ने खुमियाजा भुगता है, और अब भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उन्हीं पॉलिसीज़ की तरफ दोबारा बढ़ रहा है। बहरहाल जो अफ़गानिस्तान पूरी तरह से तबाह है, वो अफ़गानिस्तान जहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है जिसको दुनिया तस्लीम नहीं करती। वो अफ़गानिस्तान जहाँ पे तालिबान जो 20 साल तक एक जंग में रहे, उन्होंने अभी 1 साल पहले हुकूमत बनाई है, 1-1.5 साल हुआ है। और हुकूमत बनाने के बाद वो जो तालिबान है, उनके पल्ले क्या है? दुनिया का कोई मुल्क उन्हें तस्लीम नहीं करता, कोई उनके साथ ट्रेड नहीं करता, कोई उनके साथ कारोबार नहीं करता। पाकिस्तान से बहुत बुरे हालात में वो मुल्क होना चाहिए, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि उसके भी हालात आज पाकिस्तान से बेहतर हैं। कैसे? ये देखें, रुपए की जो गिरावट है, उसके बाद रुपया वहाँ पहुँच गया कि अब पाकिस्तानी रुपए की कीमत एक अफ़गानी के मुकाबले में, अफ़गानिस्तान के रुपए को अफ़गानी कहते हैं, उसके मुकाबले में क्या है मैं आपको बताता हूँ। यानी 2 रुपये 83 पैसे पाकिस्तानी हों, ₹3.25 रुपये से भी ज़्यादा, 2 रुपीज़ 83 पैसा, 2 रुपये 83 पैसे अगर आपके पाकिस्तानी हों आपके पास, तो एक अफ़गानी बनता है। ये हुआ पाकिस्तान के साथ। यानी जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हुई, उसकी वजह से 3 रुपये के करीब पहुंच गया है एक अफ़गानी। पाकिस्तानी 3 रुपयों के करीब पहुंच गया है। इंडियन करेंसी भी ऐसे ही पाकिस्तान से आगे निकल रही है। बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से दुगनी से ज़्यादा ताकतवर है, और बांग्लादेश के रिज़र्व्स पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हैं। ये हालत हो गई पाकिस्तान की। यानी बांग्लादेश तो बहुत गरीब मुल्क था, बहुत कमज़ोर मुल्क था, उसके तो पल्ले ही कुछ नहीं था। लेकिन बांग्लादेश में मार्शल लॉज नहीं लगते रहे। बांग्लादेश के अंदर बंद कमरों के अंदर फ़ैसले नहीं होते रहे। बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के मफाद में बेहतर फ़ैसले करते रहे। बांग्लादेश में जमहूरियत भी रही, हालात ख़राब भी हुए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। बांग्लादेश में कुदरती आफात भी आई, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई और अपने मुल्क को, अपनी नेशन को एक ऐसी कौम में कन्वर्ट किया जिन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। उन्होंने सही जगहों पर सही सिमत में पैसे लगाए, और हमने यहाँ पे लूट मार की।
हमारे यहाँ पे तजर्बे ही ख़त्म नहीं हो रहे। कभी इसकी शक्ल पसंद नहीं, उसको हटाओ, फिर इसकी पसंद नहीं, उसको हटाओ, उसकी शक्ल पसंद नहीं, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दो। फिटे मुंह ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर, यानी मुंह पे काला कपड़ा ही डाल दो। ये फवाद चौधरी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि आप उसके सर पे काला कपड़ा डाल के उसको घुमा रहे हैं? तफ्तीशी तो पूछो, वो कहता मुझे पता ही नहीं है काला कपड़ा किसने डाला है। तो वो कौन है जो काले कपड़े डाल रहा है? उसके अपने कपड़े उतर चुके हैं, अब वो लोगों के मुंह पे काले कपड़े डाल रहा है। इस दिस द वे? क्या ऐसे मुल्क चलेगा? यानी अब सबकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। चलें ठीक है, रोकें आप रास्ता। क्या होगा? आप इंतखाबात करवाएंगे, आप ज़बरदस्ती इमरान खान का रास्ता रोकेंगे, आप इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। हालांकि इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान की अवाम ने ऐसा लगता है अपनी ज़िद बनाई है कि अब आप जो मर्ज़ी कर लें, हमने इस आदमी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। आपने ऑडियोज़ निकाली, वीडियोज़ निकाली, स्कैंडल्स निकाले, झूठे सच्चे मुकदमे बनाए, गोलियां चलाई, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने सोचा नहीं इसको हम बनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म। ऐसा लगता है लोगों की ये ज़िद है और वो बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सारी अशराफिया ये मिलकर इमरान खान का रास्ता रोक लेते हैं एक धांधली के ज़रिए से, फ़र्ज़ कीजिए, तो क्या पाकिस्तान चल जाएगा? नहीं चलेगा। यही तसलसल चलता रहेगा जो गुज़िश्ता 1 साल से हम इस मुल्क में चलता हुआ देख रहे हैं। यानी जो कुछ पीडीएम के रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हुआ है, अगले 5 साल भी अगर आप यही करना चाहते हैं तो फिर खुलकर धांधली कीजिए, खुलकर बेईमानी कीजिए। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है कि ये पाकिस्तानी हार नहीं मानेंगे। इन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक खौफनाक लड़ाई लड़ी, इन्होंने हार नहीं मानी। ये लोग 70 साल से कश्मीर को आज़ाद करवाने के नारे लगा रहे हैं, इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने जिस चीज़ को ठान लिया उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश की। ये पाकिस्तानी हार नहीं मानते, मैं इनको जानता हूँ और ये हार नहीं मानेंगे। आपने 1 साल कोशिश करके देख ली, तमाम हरबे अपना लिए। पाकिस्तानियों ने यह फैसला किया कि बंद कमरों के फैसले में मंजूर नहीं है, मौका हमें दिया जाए, हम फैसला करेंगे कि कौन होगा पाकिस्तान का हुक्मरान। आपको समझ नहीं आई? 1 साल आपने कोशिश की, पाकिस्तानियों ने बात नहीं मानी और आपके इस तजर्बे में पाकिस्तान की मईशत डूब के तबाह हो गई। जितनी इसहाक डार साहब का इसके अंदर हाथ है, उतना ही हाथ उन लोगों का भी है जो इसहाक डार को लाने वाले हैं और इस पीडीएम के इत्तेहाद को बनाकर इसको हुकूमत में बिठाने वाले हैं। सबका एक जितना हाथ है और सब इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप एक नया तजुर्बा करके देखिए और फिर आप देखिए कि अगले 5 साल तक आप पाकिस्तानियों के वोट के हक़ का मजाक उड़ाइए। देखिएगा पाकिस्तानी हार नहीं मानेंगे और आपको सरेंडर करना पड़ेगा पाकिस्तानियों के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। किसी का कितना भी बड़ा उदारा हो, किसी का कितना भी बड़ा रैंक हो, पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के सामने कोई औकात और कोई वक़्त नहीं है किसी बड़े से बड़े ओहदेदार की, और पाकिस्तानी अपनी बात मनवाना जानते हैं। तो ये पाकिस्तानी रुपए की जो दुर्गत बनाई है इन तजर्बात ने, ये मैंने आपके सामने रख ली है, इसको आप देख लीजिए। आपको ड्रोन फुटेजेज आ रही हैं मरीम नवाज़ के जलसे की, बहुत ही मायूस कुन है और बहुत सारे कारकुनों में बहुत मायूसी है। बहुत छलांग मार के भी बेचारे क्लेम कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी 20-25 हज़ार, कोई कह रहा है 30 हज़ार, कोई कह रहा है 40 हज़ार। इससे ज़्यादा का तो क्लेम भी बेचारा किसी ने नहीं किया। और यहाँ पे मरीम नवाज़ का जलसा चल रहा था, वो तकरीर कर रही थी, ख़ास तौर पे वो वाला हिस्सा था जहाँ वो कह रही थी कि मेरे गले में बड़ी दर्द है और मैं बोल नहीं पा रही सही तरह, मेरी आवाज़ का मसला है क्योंकि मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी सर्जरी है वो डॉक्टरों ने कहा कि अब बाल बाल बची हैं, यानी गले की छोटी सी सर्जरी और फिर बाल बाल बची हैं। मुझे वो बात समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन वो इतना पैसा लगाकर, मीडिया को इतना पैसा खिलाकर, मीडिया को इतने सारे इश्तिहारात देकर, सारे मीडिया चैनल्स की DSNGs बुलवा कर, ड्रोन कैमरास भी मना करवाए गए, सारे बंदोबस्त कर लिए, लेकिन सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करते? सिर्फ एक नौजवान ने सारा ही भांडा फोड़ दिया। वो बैक साइड से दाखिल हुआ जब मरीम तकरीर कर रही थी और मरीम के स्टेज तक जाकर उसने दिखा दिया कि जनाब ये बंदे खड़े हैं। बल्कि वो ये दिखाता रहा कि ज़्यादातर बंदे वापस जा रहे हैं। लोगों को उसने रोक रोक कर पूछा कि मरीम नवाज़ तकरीर कर रही हैं, आप क्यों वापस जा रहे हैं? तो लोग मुस्कुरा कर जवाब दिए बगैर आगे बढ़ते गए। ये है मरीम नवाज़ की पॉपुलैरिटी। एक मरतबा फिर
मुकम्मल तौर पे मरीम नवाज़ नाकाम हो गई हैं और इसहाक डार साहब भी नाकाम हो गए हैं। मिसाल के तौर पे ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। 3 लोग हैं जो ज़्यादा इकॉनमी को जानते हैं PMLN में। सरताज अजीज़ साहब भी हुआ करते थे, लेकिन इसहाक डार हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और मोहम्मद ज़ुबैर हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं PMLN के, उन्होंने कहा इसहाक डार की कारकर्दगी से मुस्लिम लीग नून मुतमईन नहीं है और उन्होंने कहा इस वक्त माशी इशारिये ख़राब है। वो ये समझते हैं कि जो फ़ैसले आज हुए हैं वो पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी IMF की शर्त थी, मईशत से मुताल्लिक ये फ़ैसले पहले कर दिए जाते। उनका कहना है कि इंतखाबात तो होने हैं, 2 माह बाद हों या 6 माह बाद। CCI में फ़ैसला हुआ था कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। CPI 35% होने के चांसेस हैं। यानी ये जो महंगाई मैंने अभी आपको बताया कि 32% से ज़्यादा है, उन्होंने कहा जी कि 35% तक, यानी पाकिस्तान बनने से अब तक के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ देने हैं। इस तरह की इन्होंने महंगाई इस मुल्क के अंदर लेकर आनी है। अभी पेट्रोल मज़ीद महंगा करना पड़ेगा इन्हें, उसके बाद इनको गैस महंगी करनी है मज़ीद। बिल जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितना बिल अदा करते थे उससे दुगना आ गया है। उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। फिर IMF ने नई शराइत रख दी है, ज़रा वो भी आप सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। IMF ने जो नई शराइत रखी हैं बड़ी खौफनाक है। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस हुकूमत ने लगाने का फ़ैसला किया फरवरी में। अब उसके अलावा एक नई खबर आई है। खबर जो है वो मैं आपको ARY उर्दू से पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि उनका क्रेडिट है ये खबर, और बहुत सारी जगहों पे भी है ये। IMF ने 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। 600 अरब रुपए के नए टैक्स ये कौन देगा? ये आप देंगे पाकिस्तानियों, आप देंगे, मैं दूंगा, हमारी तरह के आम लोग देंगे। पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर ये बोझ पड़ेगा। 600 अरब रुपए के नए टैक्स उन्होंने हदफ दिया पाकिस्तान को और मुतालबा कर दिया, और IMF पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। 31 तारीख से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और पाकिस्तान को 2230 अरब रुपए के इजाफ़ी अखराजात कंट्रोल करना पड़ेंगे। ना सिर्फ 600 अरब रुपए के इजाफ़ी टैक्स लगाने हैं, 200 अरब के पहले, 600 अरब के ये, और 2230 अरब रुपए के इजाफ़ी अखराजात भी कंट्रोल करने हैं। बिजली और गैस की सब्सिडीज़ जो हैं वो तकरीबन ख़त्म करनी पड़ेंगी, और बिजली और गैस के रेट भी मरहलावार मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। यानी आइंदा 3-4 महीनों में आप लगातार जो IMF के साथ मुआहदा होगा, आप इन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हुई ही महसूस करेंगे। और उसके अलावा जो है हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे, जिसके लिए हुकूमत मुझे तो नहीं लगता ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं लग रही। करोड़ों रुपए का तो ये सिर्फ खाना खा गए हैं, जो इनके बिल आए हैं उनसे पता चलता है। बहरहाल 31 जनवरी से मुज़ाकरात शुरू होंगे, IMF का दौरा होगा और 9 फरवरी तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। देखते हैं कि इन मुज़ाकरात के अंदर से निकलता क्या है या इनका नतीजा क्या होता है। मईशत के ऊपर जो मनाजरा करने का चैलेंज दिया था इसहाक डार ने, वो चैलेंज कबूल किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने। शौकत तरीन ने कहा ठीक है, आ जाएँ इसहाक डार, बैठ के बात करते हैं, मुनाजरा कर लें, मेरे सवालात का जवाब दें, और शहबाज शरीफ को बोलें कि इमरान खान से मुनाजरा करे, या नवाज शरीफ आए वो आकर इमरान खान से मुनाजरा करे, वहाँ पे वो बात कर लें लीडर्स आपस में। और वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत IMF के सामने बिल्कुल लेट चुकी है। अब आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर हुकूमत बिजली का यूनिट 50 रुपये और नए टैक्स के साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रही है। शौकत तरीन ने कहा कि इमरान खान तो दूर की बात है, इसहाक डार पहले मुझे भुगत लें और मेरे सवालात के जवाब दें। इसहाक डार इमरान खान को चैलेंज देकर अपना सियासी कद ऊंचा करने की कोशिश ना करें और बढ़के मारने से गुरेज करें। वैसे ये इसहाक डार साहब की इतनी पतली हालत हो गई है कि उन्हें लगा, क्योंकि मैं सीरियसली आपको बताऊं तो इसहाक डार साहब की हालत ये है कि नवाज शरीफ के अलावा पार्टी का हर शख्स उनको डांट रहा है। थोड़ा अर्सा पहले जब वो पैसे मांगने के लिए शहबाज शरीफ साहब एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान के लिए हुई थी, सलामत तासरीन के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो वहाँ पे इसहाक डार साहब को मैंने देखा कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिलना चाह रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे जब हाथ मिलाया तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, और बड़ी बेरुखी सी शहबाज शरीफ के चेहरे पे नज़र आ रही थी इसहाक डार के ख़िलाफ़। तो इसहाक डार अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, और चंद लोग उनकी जो फैमिली के हैं, यानी मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, ये लोग इसहाक डार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि इसहाक डार, और ये मुख्तलिफ लोगों ने बताया है और ये मुख्तलिफ सोर्सेज से खबर आई है
कि इसहाक डार नवाज शरीफ साहब को गलत रिपोर्टें देते हैं मईशत के ऊपर। इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब इकॉनमी को, इन चीज़ों को, हर आदमी उसका एक्सपर्ट तो नहीं होता, तो नवाज शरीफ साहब इकॉनमी के तो एक्सपर्ट नहीं हैं, सियासतदान वो हैं, अपनी पार्टी के लीडर भी हैं, लेकिन इकॉनमी के लिए उनका इन्हिसार, जैसे इमरान खान साहब का इन्हिसार अपनी इकनॉमिक टीम के ऊपर है, असद उमर पे है, शौकत तरीन पे है, मुजम्मल पे है, बाकी लोगों पे है, और भी एक दर्जन के करीब लोग हैं जो उनकी माशी टीम कहलाती है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का जो इन्हिसार है वो भी चंद लोगों पे है, जिनमें इसहाक डार सर फहरिस्त हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब को गलत रिपोर्टें देते रहे हैं और हालात ज़्यादा बेहतर बताते रहे हैं, और अब भी उनको आसरा दे रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी सिर्फ IMF से पैसे मिलने से। तो IMF से पैसे मिलने से चीज़ें ठीक नहीं होगी नाज़रीन। IMF आपको कितने पैसे दे देगा? ज़्यादा से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे IMF आपको दे देता है $1 अरब या चलें $2 अरब, तो जो आपने नुकसान कर लिया है वो 4000 अरब रुपए का किया है। पाकिस्तान के कर्ज़ों में जो इजाफा हुआ है ये डॉलर के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ, तो वो उसके सामने तो वो पीनट है। पाकिस्तान नहीं संभल पाएगा जब तक कि पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल नहीं होगा पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के ऊपर, जब तक कि पाकिस्तानी खुलकर मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब खरीदो फरोख्त होगी तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ना। जब खरीदो फरोख्त रुकी हुई है, लोगों ने पैसा दबाया हुआ है, लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, तो फिर कैसे पाकिस्तान अपने अहदाफ पूरे करेगा? वो नहीं हो पाएंगे जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी ज़िद नहीं छोड़ती कि इंतखाबात करवाने और फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाने। अखराजात कम करने की बात हो रही थी, तो लाहौर में शहबाज शरीफ का जो कैंप ऑफिस है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, उसकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए मज़ीद 12 करोड़ 30 लाख रुपए के फ़ंड्स खर्च किए जाएंगे। तो जनाब ये है पाकिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की हुकूमत की सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।